साहब जी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? शांता, आज तो तू बहुत खूबसूरत लग रही है। तू ना मुझे खुश कर दे। खुश कर दे? मतलब मैं समझी नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं ये आप? मतलब कितनी नादान है तू। तू समझी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, तू ना मुझे खुश कर दे। आ चल, तू वहाँ बैठ, मैं तो यहाँ समझाता हूँ। चल शांता, डबल बेड पे को लेट। अरे साहब, ये क्या कैसी कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? मैं समझ गई, आपका गलत इरादा है। मुझे जाने दो अब। शांता बैठ तो। तू तो बड़ी जल्दी कर रही है। अरे कुछ नहीं होगा, 2 मिनट की तो बात है। आ चल कर लेते हैं ना। 2 मिनट की? साहब जी, आपको ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? मैं नौकरानी और आप मालिक। नौकरानी से कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये? मैं आपके घर में अब काम नहीं करूंगी। शांता चल ना तू, ये तो बहुत हो गया। क्या हो रहा है ये? साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, आपका छोटा भाई ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं मुझसे, और पता नहीं क्या क्या नाम शनाप बोल रहे हैं। नहीं भैया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये शांता ही बोल रही थी मुझसे ये सब करने को। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रही थी। झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलो। मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, तू ही तो बोल रही थी। भैया मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। चुप रह। मुझे सब पता है क्या सही है क्या गलत है। तुझे शर्म नहीं आती? तू हमारे घर की नौकरानी के साथ, अरे कितना गिर गया है तू। अरे तू पागल हो गया? अबे 2 कौड़ी की नौकरानी है वो, और इतनी गंदी हरकतें कर रहा है उसके साथ, और ऊपर से झूठ बोल दिया। और तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं है इस बात का? मैं तेरी काफी दिन से हरकतें देख रहा हूं। तू इतनी गंदी तरीके से उससे पेश आ रहा है तू, और तुझे क्या लगा मैं अभी आया हूं? मैं काफी टाइम से यहाँ खड़ा हूं। अरे कितनी नीच हरकतें कर रहा तुम, ये तो शर्म आती है तुझे भाई बोलते हुए। अब मैं तुझे क्या बोलूं? अरे बेचारी शांता देख, कितनी शरीफ लड़की है वो। अच्छा तू यहां से निकल, इससे पहले मैं तेरे साथ बुरा कर दूं। निकल। देख शांता, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं, और वैसे भी जवानी में ये गलतियां तो होती रहती हैं। बच्चा है, बच्चा समझ के उसे माफ कर दे। पर साहब, छोटे साहब ने मुझसे बहुत गंदी गंदी बातें की हैं, और ये पहली बार नहीं है। हर बार वो ऐसा करते हैं, पर मैंने उन्हें हर बार इग्नोर किया है। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। साहब, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे खतरा है। मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे मुझे डर लगता है कभी वो फिर से ऐसी गलती कर दे। साहब, मुझे जाने दो। मैं जानता हूं शांता, वो गंदी हरकतें तेरे साथ करता रहता है, मगर तूने आज तक मुझसे शिकायत नहीं की। मैं बस यही सोचता रहा कि कोई बात नहीं, तू भी एक हमारे परिवार में सदस्य की तरह, वो बदतमीजी करता तू सह लेती है, इसीलिए मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, वो तेरे साथ बदतमीजी करता है, और आज तो उसने हद कर दी बदतमीजी की। अब बता मैं क्या करूँ, मेरा खुद दिमाग खराब है। अब देख हमारे घर की इज्जत तेरे हाथ में ही है। तू ये बात अगर बाहर बोले किसी से तो हमारे घर की बदनामी होगी। चल कोई बात नहीं है, घर की बात घर में रहेगी। अब सही वक्त में मैं आ तो गया था, अब मैंने उसे कुछ करने थोड़ी दिया। देख मैं समझ सकता हूँ, देख एक औरत की इज्जत क्या होती है, पर हमारे परिवार की भी इज्जत को समझ। शांता मैं बोल तो रहा हूँ, उसकी तरफ से मैं माफी मांग लूंगा। साहब, आज तो आप आ गए। हाँ, अगली बार आप नहीं हुए तो फिर क्या होगा? आज के बाद तेरे साथ वो ऐसा नहीं करेगा। तुझे क्या लगा मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं उसे बहुत कड़ी सजा दूंगा। मैंने तेरे पास से इसलिए भेज दिया उसे कि उसे बहुत बुरा लगेगा तेरे सामने। उसकी चिंता मत कर तू, कि आगे को तुझे कुछ बोलेगा वो कभी तुझसे कुछ नहीं बोलेगा। अब तू देख मैं क्या करता हूँ उसके साथ। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो मैं रुक जाती हूँ। फिर भी साहब, मुझे हमेशा डर बना रहेगा। अरे शांता तू टेंशन मत ले पागल। तुझे हमने अपने परिवार में कितना प्यार दिया है, कभी तेरी जरूरत पूरी नहीं की। हमने कभी तुझे गलत निगाह से देखा है? देख तुझे साथ खिलाते हैं, तुझे साथ रखते हैं, तुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस तू इस बात का ध्यान रखना, बस इस बात को किसी तरीके से रफा दफा कर ले तू। मैं जानता हूं उसने इतनी बड़ी हरकत की है, अगर तू चाहे ना उसे तो जेल भिजवा सकती है, मगर सब कुछ तेरे हाथ में है। हम तो तुझसे माफी मांग रहे हैं कि तू उसे माफ कर दे। कोई बात नहीं शांता, ठीक है? ठीक है साहब, आपकी बात रख लेती हूँ मैं जानती हूँ सोसाइटी में आपकी बहुत इज्जत है। अगर ऐसा होगा तो आपकी बहुत बदनामी होगी। हाँ समझदार तो तू है, और वैसे भी इस बात का अगर तेरे पति को पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। क्या वो तुझे अपने घर में रख लेगा? तुझे घर से बाहर निकाल देगा धक्के देके। हाँ साहब, आपने सही कहा। ये सब मेरा पति सुनेगा तो वो तो मुझे डिवोर्स भी दे देगा और घर से बाहर भी निकाल देगा। मैं फिर कहाँ जाऊंगी? और मेरे बच्चे भी मुझसे छूट जाएंगे। और शांता ये सोचा तूने
तो ये किसी घर में काम भी करने नहीं देगा, फिर क्या होगा? तो इसी में भलाई है कि तू ये सारी बात दबा दे। देख, हम नहीं चाहते कि तू घर से बेघर हो जा। घर की बात घर में रहेगी, कमरे में है। अब इस बात का हम तीनों को तो पता है, अब किसी को पता थोड़ी है। फिर तेरे परिवार में बदनामी होगी और तेरी ससुराल में पता है कितनी लंबी बात होगी ये, सोचा है कभी? ठीक है साहब, मैं समझ गई। अब मैं चुप रहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। फिर भी साहब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, अगर तुझसे कभी कुछ बोले वो तो तुम ये कॉल कर देना बस। वैसे उम्मीद है कि वो तुझसे कभी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं उसकी बहुत बड़ी क्लास लेने वाला हूँ। तो उसकी चिंता मत कर, तुझे कभी नहीं बोलेगा, उसकी हिम्मत नहीं तेरी तरफ को देख भी लेगा वो। पर तू अपना ध्यान रखना कि बस ये बात किसी के घर मत बोल देना जाके। देख, तू तो नौकरानी है, आज यहाँ कल वहाँ। अगर तू ये बात किसी दूसरे घर में बोलेगी ना तो ये मत सोचना कि हमारी बदनामी होगी, बदनामी से में तेरी भी है। खैर, जो कर दिया उसने वो तो कर दिया। अब तू जानती है, अब कोई बात तो वापसी आती नहीं है। बस ये है कि उसका सिवा गिला करके सब निपट जाता है। ठीक है शांता, तू जा अपना काम कर ले। ठीक है सर। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस ये था, कभी भी हमारे घर में नौकर हो या नौकरानी हो, कोई भी हो, उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इज्जत उसकी भी होती है और इज्जत हमारी भी होती है। तो बस यही मैसेज था इस वीडियो को बनाने का। वीडियो में कोई गलत नहीं होता है, जो कैमरे के सामने होता है वो ऐसा रियल होता ही नहीं है। सब दिखाने के लिए और समझाने के लिए बनाई जाती है। अगर वीडियो से कुछ सीखने मिला हो ना तो एक प्यारा सा कमेंट करना और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, और ये वीडियो दोस्तों में शेयर कर दो, और नए हो तो आईडी को फॉलो कर लो। जय हिंद, जय भारत।